वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CDSL के बारे में। अब CDSL जो है इसने रिसेंटली ही बोनस अनाउंस किया है और बोनस के अलावा डिविडेंड को लेकर भी बहुत से लोगों का सवाल है कि डिविडेंड की एक्स डेट रिकॉर्ड डेट क्या है और जो बोनस है इसकी 1:1 का जो बोनस CDSL ने दिया है इसकी भी हमें एक्स डेट कौन सी देखने को मिल रही है। तो आज हम CDSL को लेके थोड़े फंडामेंटल्स भी देखेंगे। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी देखेंगे, क्या अभी राइट नाउ हमें CDSL को बाय करना चाहिए ड्यू टू द कॉरपोरेट एक्शन। तो पहले तो डिस्क्लेमर है कि कॉरपोरेट एक्शन के चलते कोई स्टॉक को बाय नहीं किया जाता। स्टिल अगर आपको बाय करना है तो पहले फंडामेंटल्स देख लेने चाहिए। तो आज हम CDSL के फंडामेंटल्स को ओवरलुक करेंगे, साथ ही साथ हम ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो सब भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं एक शॉर्ट में इसके फंडामेंटल्स के फंडामेंटल ये कंपनी है कैसे। यहाँ पे हम आ गए हैं CDSL के फंडामेंटल्स देखने। आप देख सकते हैं 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। साथ ही साथ डिविडेंड 0.69% का देखने को मिलता है। फेस वैल्यू 10 का है, यानी आने वाले समय में आपको स्प्लिट का बेनिफिट डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। पेट्रोस्की स्कोर की माने तो पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक फिट बैठता है। डेप्थ की बात करें तो 1.35 करोड़ यानी करीबन डेप्ट फ्री कंपनी ही देखने को मिलती है। करंट असेट 799 करोड़ के हैं जो कि अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अगर हम स्टॉक PE की बात करें तो 57.6 देखने को मिलता है और PEG जो है 1.93 देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ROE और ROCE की बात करें तो 14 और 31 है जो कि अच्छा देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर अगर बात करें तो 40.1 का देखने को मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ है कि जो करंट प्राइस है इसका ये 2312 का देखने को मिल रहा है। अब हमें यहाँ पे जो बोनस मिल रहा है कंपनी की तरफ से 1:1 के रेशो में, यानी अगर आपके पास एक स्टॉक होगा तो आपको एक एडिशनल शेयर CDSL के तरफ से मिलने वाला है एज अ बोनस। तो अभी राइट नाउ जो लोग सोच रहे हैं कि हम इसको बाय करें या नहीं ड्यू टू द बोनस, पहले तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, उसमें कोई शक नहीं है। फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आप आज अगर बाय कर लेते हो तो आपको 2000 का स्टॉक बाय करने के बाद में वापस जो एक एडिशनल स्टॉक मिलेगा वो आपको 2000 की कीमत का ही होगा। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब भी बोनस होता है उसके बाद स्टॉक प्राइस लिटरली हाफ हो जाएगा। यानी यही स्टॉक आपको करीबन अगर ऐसे ही चलता रहा 2300 के आसपास तो आपको 1100-1200 का देखने को मिलेगा। यानी आज जो आपने 2000 का स्टॉक खरीदा है उसकी कीमत 1100-1200 के करीब होंगी। यानी दो स्टॉक जो मिले आपको सेम प्राइस में ही मिले हैं, तो इसका कोई खास बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। अब एक चीज़ अगर CDSL के बारे में हम देखें कि CDSL जो है ये अभी कंटिन्यूसली निगेटिव में ही देखने को हमें मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज जो है आज भी निगेटिविटी में है, कल भी निगेटिविटी में ही था। इवन दो लास्ट 5 डेज का परफॉर्मेंस हम देखेंगे तब भी ये निगेटिव में ही देखने को मिल रहा है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इसके पीछे का एक साफ साफ रीज़न है। हालांकि 1:1 का बोनस अनाउंस करने के बाद तो इसमें हमें रश देखने को मिलना चाहिए था कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये इसलिए नहीं है कि जो लोगों का क्लियर पर्पस था कि मुझे अब CDSL से प्रॉफिट बनाने के लिए मैंने बाय किया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ऐसा कोई भी व्यू नहीं था, वो लोगों के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इतने टॉप पे आके स्टॉक को बेच दें और प्रॉफिट बुकिंग कर ले। तो इस नेगेटिविटी का कारण वही है कि लोग अभी प्रॉफिट बुकिंग करने पे लगे हुए हैं और बोनस जब अनाउंस होता है तो मैक्सिमम लोग प्रॉफिट बुकिंग ही करते हैं ताकि उनको जो उनका पर्पस था वो उनका कंप्लीट हो गया। लॉन्ग टर्म का उनका कोई ऐसा पर्पस नहीं था। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त आपने स्टॉक बाय कर लिया तो कोई बेनिफिशियल पोजीशन पे बाय किया है ऐसा नहीं होता है। आपको सेम प्राइस में ही बाइंग करने को मिल रहा है, बस इसी प्राइस को डिवाइड कर लो बाय 2 से
तो आपको इसी प्राइस में 2 स्टॉक आगे देखने को मिलेंगे, यानी 1100 का ये स्टॉक हो जाएगा। और 1100 का स्टॉक यानी आज अगर आपने 2200-2300 में जो स्टॉक एक खरीदेंगे और बोनस के बाद वही 2 हो जाएंगे तो वही आपको 1100 के देखने को मिलेंगे, यानी ना कुछ कमाया ना कुछ घटाया, इस तरह की पोजीशन होंगी। इस वजह से अभी कोई बाइंग के पीछे नहीं भाग रहा है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक चीज़ आपको देखने जैसी है कि प्रमोटर का होल्डिंग सिर्फ 15% का है और वो भी प्रमोटर ने कंटिन्यूसली होल्डिंग कम किया हुआ है। एफआईएस का होल्डिंग 18% है, डीआईएस 21% है और 45% पब्लिक भी देखने को मिल रही है। अब आपको पता ही है हम लोग 50% ये सिक्योर परसेंटाइल मानते हैं प्रमोटर्स के, तो क्या 15% यानी ये स्टॉक खतरे में है? तो ऐसा नहीं बोलते आएगा, क्योंकि ये सेंट्रल डिपॉजिटरी है और ये स्टॉक में प्रमोटर नहीं है, लेकिन जो एफआईएस है, डीआईएस है, वो अच्छे अमाउंट में हमें देखने को मिलते हैं, अच्छे क्वांटिटी में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे ये रिस्क में स्टॉक है। आईटीसी की बात करें तो 0 प्रमोटर्स पर भी आईटीसी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। और अगर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज ही नहीं रहेगा तो ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट ये सब काम नहीं कर सकता, तो हम इसको ये चीज़ को कंसिडर नहीं करेंगे। अब आगे अगर हम देखें यहीं पे बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो बैलेंस शीट है इसका बैलेंस शीट में रिजर्व्स यहाँ पे हमें ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहा है, विच इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर। साथ ही साथ अगर हम इसका लास्ट 5 साल का परफॉर्मेंस देखें तो करीबन 33% से इसके सेल्स ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। साथ ही साथ कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी 30% की देखने को मिलती है। और लिटरली स्टॉक प्राइस CAGR अगर हम देखें तो करीबन 61% से ग्रोइंग यहाँ पे देखने को मिलता है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 26% का ग्रोइंग मैनर में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो आप देख सकते हैं सेल्स यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रोइंग है। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 5 सालों में 33% से ग्रो करता हुआ हमें देखने को मिला है। और यही नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं टोटल ग्रोइंग अमाउंट में देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट कंसिस्टेंसी से जनरेट कर रही है, तभी तो स्टॉक बोनस शेयर्स अलाउड किए दे रही है। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो भी ग्रोइंग मैनर में, डिविडेंड कंटिन्यूसली पे करने वाला ये स्टॉक के। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो CDSL जो है फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, तो ये हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये एक बढ़िया स्टॉक है। अब जैसे मैंने आपको बोनस का बताया कि अभी स्टॉक कंटिन्यूसली फॉल होने का इसके पीछे का रीज़न है बोनस। अब ऐसे ही अगर हम एक और चीज़ इसमें देखें कि डिविडेंड ये स्टॉक ने दिया है और वो डिविडेंड का एक्स डेट क्या है। अब इसने डिविडेंड जो दिया है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि 19 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है या 3 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। तो गाइज बेसिकली यहाँ पे जो डिविडेंड दिया है वो CDSL की तरफ से जो डिविडेंड मिला है वो डिविडेंड है 19 रुपीज़ फाइनल डिविडेंड प्लस 3 रुपीज़ जो है ये 3 रुपीज़ स्पेशल डिविडेंड है। ऐसे 22 रुपीज़ का डिविडेंड है जो कि मई महीने में ही अनाउंस किया गया था। लेकिन इसकी जो एक्स डेट डिसाइड की हुई है कि ये डिविडेंड एप्लीकेबल किन लोगों पर है, तो ये 16 जुलाई से पहले जिनके होल्डिंग में CDSL स्टॉक होगा उनके लिए ये 22 रुपीज़ का डिविडेंड जो है एप्लीकेबल है। यानी अगर आपके पास CDSL के शेयर 15 जुलाई या उससे पहले आपके होल्डिंग में आएंगे तो 22 रुपीज़ पर स्टॉक का डिविडेंड के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। अब आ जाते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोनस से रिलेटेड बात को लेकर। तो CDSL ने 1:1 का बोनस अनाउंस किया है, यानी हर एक CDSL के स्टॉक पे आपको एक स्टॉक फ्री मिलने वाला है। अब इसकी एक्स डेट की कोई भी स्पेसिफिक जानकारी अभी तक नहीं दी गई है और अभी इसके लिए हमको कोई एक्स डेट नहीं दी है, तो अभी हमें एक्स डेट का कोई भी आइडिया नहीं है कि कब इसका एक्स डेट होने वाला है। अब CDSL का जो ये बोनस है इसके चलते हमें अभी राइट नाउ ये स्टॉक को बाय करना है या नहीं, इसके ऊपर बात करें तो ये न्यूट्रल बात ही होगी, चाहे आप अभी बाय करो चाहे बोनस के एक्स डेट के बाद बाय करो। यानी बोनस होने के बाद स्टॉक प्राइस वैसे भी डिवाइडेड बाय 2 यानी आधा हमें होता हुआ देखने को मिलेगा जब भी ये इसका एक्स डेट होगा तब। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब भी बोनस हो जाता है या बोनस के पीरियड में जो स्टॉक हमें अभी
फॉल में देखने को मिल रहा है, निगेटिव में देखने को मिल रहा है, उसके पीछे का रीज़न कॉज सिर्फ इतना है कि जो लोगों का पर्पस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नहीं था वो लोग अभी अपना प्रॉफिट बुकिंग कर ले रहे हैं, और उस वजह से हमें यहाँ पे जो निगेटिविटी CDSL में देखने को मिली है और मिल सकती है। अब जब भी इसका एग्जिट आएगा तब हमें इसका प्राइस डायरेक्ट आधा हो जाएगा, तो आपको कुछ दिनों के लिए आपके अकाउंट में जो है निगेटिव में आपका बैलेंस दिख सकता है, क्योंकि जब बोनस देता है स्टॉक तब आपके स्टॉक में बोनस शेयर जब तक ऐड नहीं होते तब तक हमारा अकाउंट थोड़ा निगेटिव में डेफिनेटली जाता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही हमारे अकाउंट में बोनस शेयर ऐड हो जाएंगे उसके बाद हमारा अकाउंट वापस पॉजिटिव में या प्लस में देखने को मिल जाएगा। तो CDSL से रिलेटेड जो है आज हमने यहाँ पे सारी चीज़ें कवर की। जैसे कि हम फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स भी देखें कि बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हमें ये CDSL के देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ जो बोनस है उसकी एग्जिट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, जब भी होगी हम अपने चैनल पे डेफिनेटली अपडेट करेंगे। डिविडेंड जहाँ तक की बात है तो डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड मिला के 22 रुपीज़ डिविडेंड पर शेयर का मिलने वाला है, जिसकी एक्स डेट 16 जुलाई है, यानी आपको 15 जुलाई या उससे पहले पहले ये स्टॉक आपके होल्डिंग में रखना होगा तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। और जहाँ तक CDSL के निगेटिविटी का सवाल है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि हर एक का पर्पस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नहीं होता है और जिनका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का पर्पस था वो लोग अभी एग्जिट कर रहे होंगे। आई होप आपको CDSL से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।